Good evening, I'm Anil Ojha. Welcome to AZ class. Today I'm going to teach you political science for class 10th, chapter 1st, power sharing, part 1. Power sharing among legislature, executive and judiciary is the most important element of the democracy. People of different ethics, religion, caste, etc. lives in the country, and if power sharing among the organs of government has not been distributed in proper way, it is possible that conflict would be happened in particular country. अगर पावर शेयरिंग ठीक से नहीं किया गया है, या लेजिस्लेचर और व्यवस्थापिका मीन्स लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, एक्सिक्यूटिव जो कार्यपालिका और जुडिशियरी न्यायपालिका, अगर इनके पावर को सीमित किया गया है या कुछ पावर लेजिस्लेचर को दे दिया गया है, कुछ पावर एक्सिक्यूटिव को दिया गया है, कुछ जुडिशियरी को, और एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं और किसी एक को पूरी अथॉरिटी किसी कंट्री की नहीं दी जाती है और यह पावर शेयरिंग होता है ताकि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चले. एंड वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द पावर शेयरिंग in this chapter, and we will take two examples of the country Belgium and Sri Lanka. Let us understand about the example of Belgium. It is situated in northwest Europe and it has border with Netherlands, France and Germany. It has 10 million people. And 10 million people is the half of the Haryana. हरियाणा से भी आधी जनसंख्या यहाँ की है. अब इसको हम इंडिकेट करके समझेंगे कि जो पूरी कंट्री की स्थिति है, सपोज इट इज दिस सर्किल इज लाइक ए बेल्जियम, और ये पूरे बेल्जियम में जो 59% है डच बोल रहे हैं, डच स्पीकिंग लोग हैं, और 40% जो हैं फ्रेंच स्पीकिंग हैं, और 1% जर्मन है. इट इज द कंडीशन ऑफ बेल्जियम. एंड ऑल्सो वी कैन से 59% उसमें दो क्षेत्र बांटे गए हैं, जैसे ये फ्लैमिश रीजन है और ये वालोनिया रीजन है. तो उसे इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि 59% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच, एंड आल्सो 40% ऑफ द पॉपुलेशन वालोनिया रीजन स्पीक फ्रेंच, एंड 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक्स जर्मन. तो चूंकि स्थिति ये है कि 59% तो पूरे कंट्री में है डच स्पीकिंग करने वाले, बोलने वाले डच भाषा बोलते हैं, और 40% जो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं. बट इन बेल्जियम इन ब्रुसेल्स, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ब्रुसेल्स स्पीक फ्रेंच एंड 20% of the population of Brussels speak Dutch. स्थिति समझ में आ रही होगी. पूरी कंट्री में जो जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ कैपिटल में जाके वह 59% जो पूरी जनसंख्या 20% में बदल जा रही है, यानी 20% कैपिटल में रह रहे हैं, और जो ये 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो कैपिटल में जाके 80% हो रहे हैं. तो स्थिति क्या बनती है? स्थिति ये बनती है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है, जो फ्रेंच 40% पूरे कंट्री में जो जाके 80% हो जा रहा है, ब्रुसेल्स में रह रहा है, वह जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो क्या है कि उनकी स्थिति है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं एंड दे आर वेरी रिच एंड पावरफुल, और जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है पूरे देश में, लेकिन ब्रुसेल्स में ओनली दे आर लिविंग इन 20%, वो जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनसे उनका डेवलपमेंट भी कम है, एजुकेशन भी कम है. तो ये इसके चलते इन लोगों में आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट की भावना होती है. एंड द टाइम पीरियड ऑफ द ड्यूरिंग द 1950 टू 1960, जो 1950 से 1960 का समय था, उसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत खून खराबा हुआ. तो ये स्थिति बेल्जियम की है. बात क्लियर है? नेक्स्ट
about the Sri Lanka. It is situated in South Asia and it is for 31 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ कोस्ट, 31 किलोमीटर दूर है एंड इट हैज़ 20 मिलियन पॉपुलेशन. इट्स पॉपुलेशन इज एज हरियाणाज पॉपुलेशन. हरियाणा की जो जनसंख्या है उतनी ही पॉपुलेशन यहाँ पर है. यहाँ क्या प्रॉब्लम है श्रीलंका में? तो 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका स्पीक्स सिंहल. दे आर बुद्धिस्ट. जो 75% हैं वो सिंहल लैंग्वेज बोलते हैं एंड दे आर बुद्धिस्ट. एंड अदर 18% स्पीक्स तमिल. और जो 18% तमिल बोलते हैं तो उसमें भी दो तरह के तमिल हैं, श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन ओरिजिन तमिल. तो श्रीलंकन तमिल्स आर 30% ऑफ द पॉपुलेशन एंड इंडियन तमिल्स आर 5% ऑफ द पॉपुलेशन. और जो तमिल नेटिव्स हैं वो जो 13% हैं दे आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल. एंड तमिल एज इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया बाय द ब्रिटिशर for working on plantation are called Indian original Tamil. Means during the time of Britisher, some indentured labor went there to work for the plantation in Sri Lanka. और इनको पकड़कर वहाँ पे काम करवाया गया इन्होंने. उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये लोग वहाँ बस गए. फिर उन लोगों ने भी अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन किया. और इस आंदोलन के लिए इसमें कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरफेयर भी किया. तो यह वो इंडियन तमिल कहलाए. अब स्थिति ये है कि जो सिंहल स्पीकिंग है वो बुद्धिस्ट हैं और जो तमिल्स हैं वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं. एंड 7% आल्सो लिव्स हियर और क्रिश्चियन. तो क्रिश्चियन में दोनों हैं, बुद्धिस्ट भी हैं और इन लोग दोनों भाषा में तमिल भी हैं और सिंहल भी हैं. जो 7% क्रिश्चियन हैं वो तमिल भी हैं और सिंहल भी हैं. तो वी कैन से जो ज़्यादा संख्या है 74% ऑफ पॉपुलेशन और जो कम जनसंख्या है इट इज़ द रीज़न ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स. तो ये हम लोगों ने स्थिति इनके बारे में समझ ली कि वहाँ की सिचुएशन क्या है बेल्जियम की और श्रीलंका की. बेल्जियम की सिचुएशन है यहाँ पे जो फ्लेमिश और वालोनिया रीजन है, जो देहात में रहने वाले डच स्पीकिंग ज़्यादा हैं वो कैपिटल में कम रह रहे हैं. और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम है वो ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं. आपस में इनको अथॉरिटी या डेवलपमेंट या एजुकेशन के लिए लड़ाई हो रही है. और श्रीलंका की पोजीशन क्या है कि 74% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीकिंग सिंहल लैंग्वेज. और जो तमिल है टोटल इंडियन एंड श्रीलंकन 18% दे स्पीक्स तमिल लैंग्वेज. तो इन लोगों में भाषा संबंधी कॉन्फ्लिक्ट होता है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका. तो श्रीलंका में जो मेजॉरिटी है उसमें किस तरह से अपने इच्छाओं को उन पे इम्पोज कर रही है, थोप रही है. आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.